जिलाधिकारी महोदय डीएम साहब मुंहचोर की तरफ भाग गए हैं। कहते हैं छुट्टी पर चले आए हैं कि आपको 4 दिन पहले बताया गया कि हमने आक्रोश मार्च निकालेंगे, लेकिन 4 दिन पहले दिया गया आवेदन। सिकरौल कांड संख्या 7283, डुमराव कांड संख्या 184/90, उसके बाद देखा था इटाढ़ी कांड संख्या 4392, उसके बाद देखाते हैं बक्सर औद्योगिक कांड संख्या 1494, सिकरौल थाना कांड संख्या 3096। खूनखार अपराधी है रामजी तिवारी। तुम्हारा होगा अंदर अगर दिमाग में कि हमने FIR कर देंगे, जेल में डाल देंगे, तुम्हारे जेल से हम नहीं डरते हैं, क्योंकि भीम आर्मी के लोग हैं, ना ही पुलिस के डंडे से डरते हैं, ना ही जेल से डरते हैं। आपको दिखाएंगे कि न्याय नहीं मिलेगा तो निश्चित काल तक बैठेंगे। मुंह चोर अभी तक मुंह नहीं दिखाया इस आंदोलन में, कहीं नहीं दिखा, नहीं आया कि अब क्या जवाब देंगे। SP भी भाग गया कि क्या जवाब देंगे, DM भी भाग गया कि जवाब क्या देंगे। लेकिन कब तक भागोगे, क्योंकि हमने संघर्ष से नहीं घबराते हैं। यहाँ पर जब आ गए हैं तो निश्चित काल तक बैठेंगे। आपकी बात नहीं सुन रही है। देखिए यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि जो यहाँ का पुलिस प्रशासन के लोग हैं, SP है, एकदम भ्रष्टाचार है, घूसखोर है। ये पूंजीपतियों का गोद में खेलते हैं, पूंजीपतियों के इशारा पर काम करते हैं। यहाँ के जो मंत्री विधायक है उनकी दबाव में होकर न्याय नहीं देना चाहते हैं। देखिए हमने 4 दिन पहले सूचना दिए जिलाधिकारी को, SP महोदय को, DM को, DSP को, लेकिन DM साहब भी देखिए जवाब देने की वजह से भाग गए। SP महोदय भी अब तक नहीं आए। आखिर कारण क्या है? जब तक जवाब नहीं मिलेगा तो यहाँ से हम लोग हिलने वाले नहीं है। अब छोटा गेट भी बंद करेंगे और निश्चित काल तक यहीं बैठेंगे। निश्चित काल तक बैठेंगे जब तक जवाब नहीं मिला, अपराधियों को पकड़ेंगे नहीं तब तक बैठेंगे। मुंह चुराने से नहीं होगा, मुंह छिपाने से नहीं होगा। SP महोदय, जिला अधिकारी महोदय, DM साहब मुंहचोर की तरफ भाग गए हैं। कहते हैं छुट्टी पर चले आए हैं कि आपको 4 दिन पहले बताया गया कि हमने आक्रोश मार्च निकालेंगे, लेकिन 4 दिन पहले दिया गया आवेदन। लेकिन देखिए कि छुट्टी पर भाग गए। साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पूंजीपतियों के दबाव में है। जो गुंडे लोग हैं, जो गुंडे नक्सली रामजी तिवारी के द्वारा हत्या किया गया। लेकिन याद रहे, उन लोगों को याद रहे, बक्सर पुलिस को भी मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि कितने चंद्रशेखर के गोली मारोगे। एक चंद्रशेखर को हत्या करोगे 1000 पैदा होंगे, एक आजाद पासवान को हत्या करोगे 1000 आजाद पासवान पैदा हो जाएंगे। लेकिन याद रहे, तुम न्याय नहीं दोगे तो न्याय हम लेना भी जानते हैं। लेकिन बात रहा कि हम संवैधानिक लोग हैं, बाबा साहब की औलादे हैं, संविधान से चलते हैं, कानून को मानते हैं। नहीं तो तुम लिख कर दो आज कि मेरी बस की बात नहीं है, न्याय हमसे नहीं होगा। देखो 24 घंटा के अंदर हमने न्याय नहीं ले लिए तो फिर पैदाइश में फर्क पड़ जाएगा। आप लोग न्याय ले लेंगे? बिल्कुल लिख कर दे SP DM लिख कर दे कि मेरे बस की बात नहीं है। हम यहाँ का पूंजीपतियों का, यहाँ का विधायक मंत्री का गुलाम हो गए हैं, न्याय नहीं दे सकते हैं। लिख कर दो कि आप न्याय ले लीजिए। मैं वादा करता हूँ 24 घंटा के अंदर न्याय हम लोग ले लेंगे। अपराधी किसी भी देश के कोने में छिपा हुआ है, उसको पकड़ कर यहाँ ला कर दिखा देंगे। आजाद पासवान को नक्सली कहा जा रहा है कि वो नक्सली थे। ये देखिए, ये SP को भी शर्म आनी चाहिए, SP को भी शर्म आनी चाहिए। रामजी तिवारी के ऊपर 15-16 केसेज है, आपको अभी दिखाते हैं। लेकिन रामजी का तिवारी के डर की वजह से SP नहीं कह रहा है, पूरा प्रूफ है, प्रूफ दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन उससे डरती है, बिल्कुल उससे डरती है। बताइए, जो समाज के लिए आवाज उठाता है, जो रामजी तिवारी गरीबों के, मजलूमों को सताता है, उसके खिलाफ और कोई लड़ता है तो दिन दहाड़े हत्या करवा देता है। रामजी तिवारी का देखिए, मैं उसके जितने केसेज है बताता हूँ। सिकरौल कांड संख्या 7283, डुमराव कांड संख्या 184/90, उसके बाद देखा था इटाढ़ी कांड संख्या 4392, उसके बाद देखाते हैं बक्सर औद्योगिक कांड संख्या 1494, सिकरौल थाना कांड संख्या 3096। खूनखार अपराधी है रामजी तिवारी, गुंडे प्रवृत्ति का लोग है।
नक्सलवादी है, वो नक्सलवादी है। नक्सली है। रामजी तिवारी अभी आपको प्रूफ अभी दिखाया, 16-17 केस है कि 4-4 पुलिस के ऊपर भी गोली चलाया है, इसके ऊपर भी दिन दहाड़े 4-4 हत्या किया है। लेकिन प्रशासन उसको समाज सेवी कह रहा है, एसपी समाज सेवी कह रहा है। ये भ्रष्टाचार एसपी, घुसखोर एसपी, और जो समाज की लड़ाई लड़ता है, बहन बेटियों की लड़ाई लड़ता है, उसको नक्सली बनाता है। शर्म आनी चाहिए इस एसपी को। मैं डीएम से मांग करता हूँ कि ऐसे एसपी को जल्दी बर्खास्त करो, नहीं तो अनिश्चित काल तक यही बैठेंगे। तुम्हारे एफआईआर से नहीं डरते हैं, तुम्हारे लाठियों से नहीं डरते हैं। तुम्हारा होगा अंदर अगर दिमाग में कि हमने एफआईआर कर देंगे, जेल में डाल देंगे, तुम्हारे जेल से हम नहीं डरते हैं, क्योंकि भीम आर्मी के लोग हैं। ना ही पुलिस के डंडे से डरते हैं, ना ही जेल से डरते हैं। आपको दिखाएंगे कि न्याय नहीं मिलेगा तो अनिश्चित काल तक बैठेंगे। निश्चित का डर। बिल्कुल। आपको लग रहा है कि पुलिस प्रशासन आप लोगों के डर से भागे हैं? देखिए, ये बिल्कुल इसलिए डर से भागी है कि जवाब क्या देंगे। जिस दिन भाई आजाद पासवान पर गोली चला, पुलिस प्रशासन के अंदर खलबली मची, हमने सूचना दी है, एफआईआर हुआ, उसके बाद कुछ सुनवाई नहीं है, उनकी हत्या भी हो गया एक हफ्ता के अंदर। लेकिन यही बक्सर ज्योति चौक पर हमने धरना प्रदर्शन किया। यहाँ बक्सर जो डीएसपी है ये भी घुसखोर आदमी है, बक्सर एसडीओ है ये भी घुसखोर आदमी है, जो कि कहा कि 4 दिन के अंदर में हमने अपराधियों को पकड़ कर दिखाएंगे। वो भी मुंह चोर, अभी तक मुंह नहीं दिखाया इस आंदोलन में, कहीं नहीं दिखा, नहीं आया कि अब क्या जवाब देंगे। एसपी भी भाग गया कि क्या जवाब देंगे, डीएम भी भाग गया कि जवाब क्या देंगे। लेकिन कब तक भागोगे, क्योंकि हम लोग संघर्ष से नहीं घबराते हैं। यहाँ पर जब आ गए हैं तो अनिश्चित काल तक बैठेंगे, तुम्हारा कोई सुनवाई नहीं होगा, कोई बातचीत नहीं होगा, पूरी गेट को बंद करके रखेंगे। सब अंदर के लोग अंदर आएंगे, बाहर के लोग बाहर ही बैठेंगे। गेट के बाहर है, उस तरफ गेट के पुलिस है, दीवार खड़ा कर दिया गया है, मिलने नहीं देखिए दिया जा रहा है। तो वही तो बोल रहे हैं कि जब बंद किया कि हमने बाहर से भी बैठेंगे, किसी को अंदर से बाहर नहीं आने देंगे। अनिश्चित काल तक यहाँ बैठेंगे जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाता है। हमारे खून में संघर्ष है। हम लोग ने पहले से भी, हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, आज हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, आने वाले औलाद भी हमारा संघर्ष करेगा। ये हमारे खून में संघर्ष है, चूंकि हम बाबा साहब के औलाद हैं और हम संवैधानिक रूप से हम संघर्ष करते हैं। लेकिन बक्सर का डीएम हो, बक्सर का एसपी हो, मैं बक्सर में हमारे पवित्र नदी गंगा जी है, मैं बक्सर के डीएम के मैं चैलेंज करता हूँ कि उनका कोई भी शासन प्रशासन हो, प्रशासन का कोई भी, उनका थाना अध्यक्ष हो, डीएसपी हो, इंस्पेक्टर हो, एक आदमी भी अगर वो गंगा जी में खड़ा होकर के बोल देगा कि मैं घुसखोर नहीं हूँ, मैं ये धरती क्या, ये पूरा भारत छोड़ के चला जाऊंगा। सारे के सारे भ्रष्ट है और सारे के सारे रिश्वतखोर है, सब का सब चुट्टा है। चूँकि जो हमारे यहाँ के प्रशासन विभाग है वो दो तरफा है, वो दो तरह की चलती है, एक अमीरों के लिए अलग और गरीबों के लिए अलग, जिसमें हमारे दलित लगा रहे हैं। आप की सरकार कही जाती है। सुशासन, वो तो छोटा आदमी है, छोटा आदमी है वो हमारे बिहार में सबसे ज्यादा। आप देखिए 7 दिन में 7 पासवान का मर्डर हुआ, अभी सासाराम में 3 मर्डर हुआ, बाबूलाल का हुआ, सरोज पासवान का हुआ, आजाद भैया का हुआ, बहुत सारे हमारे पासवानों का, दलितों का टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि जो भी अपना समाज में हक हिस्सा की बात करता है, जो भी अपना हिस्सेदारी की बात करता है, जो भी अपना पढ़ने लिखने की बात करता है, उसको क्या करते हैं, वो जानता है कि ये पढ़ेगा तो बाबा साहब का औलाद है, ये कुर्सी छीनेगा, ये एक दिन कुर्सी पर हासिल करेगा, बैठेगा, इसलिए उसको हत्या किया जाता है। हमारे समाज में आप देख लीजिए, अपनी बहन की सुरक्षा के लिए आप लड़ते हैं, उसको क्या बोलता है, नक्सली बोलता है। हमारे देश के मुसलमान, जितने भी मुसलमान हमारे देश के हैं, वो अगर अपना सुरक्षा मांगता है, अपना सुरक्षा के ऊपर दौड़ता है, उसको क्या टेररिस्ट बोलता है, उसको क्या आतंकवादी बोलता है। उसी तरह हमारे समाज का है। ये नीतीश कुमार को शर्म आना चाहिए कि हम जिसके वोट से हम मुख्यमंत्री बनते हैं, एसी में बैठते हैं, ये डीएम को शर्म आना चाहिए कि हम जिसके पैसे से एसी में बैठे हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अरे चुतिया, न्याय नहीं दे रहे हो। कितना दिन हो गया सर? आज 26 दिन हो गया, 27 दिन, अभी तक हमारे भाई को न्याय नहीं मिला। क्या लगता है कि प्रशासन न्याय देंगे? न्याय तो लेंगे, छीन लेंगे इनसे, छीन के लेंगे इससे। लेना नहीं हम जानते, हम छीनना जानते हैं। हाँ, लेना नहीं जानते, लेना लेता कौन है? हम भीख नहीं मांग रहे हैं ना, अपना हक मांग रहे हैं। अरे इसको हम पकड़ के छीन लेंगे। हाँ, इससे अगर इसका दम है तो ये लिख के दे दे, ठीक है, लिख के दे दे, 24 घंटे में हम लोग उसको उतार देंगे। अभी एसपी बोला था कि जापान में गई थी, नेपाल में गया है, नेपाल
जंगल में गया ना, जापान न चला जाए, छीन लेंगे हम लोग छीनना जानते हैं। हम लोग यहाँ 2 घंटे से खड़ा है, लेकिन उनको शर्म नहीं आ रही है कि यहाँ पर आकर हम लोग से बात करें। अभी बोल रहे हैं कि हम अपने एसपी को भेज रहे हैं। क्या सर वो नहीं आ सकते हैं? बक्सर का वो बक्सर का वो राजा है कि नहीं यहाँ पर आ सकते हैं?